हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आज आपको 2 मई वाली क्लास का रिवीजन करवा रही हूँ। संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची के अंतर्गत भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ संबंधित उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, संसूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनका उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार संबंधित उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों का प्रावधान किया गया है और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्य प्लस यूटी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी परिवर्तनीय का वर्णन है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषण संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्क्रम का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यूटी। अनुच्छेद 51(a) है 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत निर्वाचन विधि का। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में शपथ का। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत चुनाव विवाद हुआ तो उसका सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। अनुच्छेद 72 में समाधान। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक होगा ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति हैं जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श दे सकता है ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 मई। 1 मई 1886 में अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था जिसके अंतर्गत मजदूरों की हड़ताल हुई थी। इसका कारण ये था कि एक दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं हो। भारत में शुरुआत इसकी 1923 में हुई थी। मद्रास से होती हैं, लेबर किसान पार्टी द्वारा होती हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन। 8 मई को रेड क्रॉस डे, इसके संस्थापक है हेनरी ड्यूटेंट। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को नर्स डे। 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका आंसर है पेराग्वे। दक्षिणपंथी कोलोरेडो पार्टी 42% मतदान इन्हें प्राप्त हुआ था। लल्लन टॉप क्वेश्चन। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स III। यूके की 26वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंडा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लुला डी सिल्वा। हाल ही में डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने?
तो इसका आंसर होगा चीन 17वें नंबर के। 10 साल तक इनसे पहले मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के थे ये। ललन टॉप क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन थी? तो हरमनप्रीत मुंबई की ये कप्तान। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर कतर दोहा इसका आयोजन हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा पीटी उषा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 वाला बर्मिंघम में हुआ था। स्थान पहला ऑस्ट्रेलिया का, चौथा स्थान भारत का। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति के अंतर्गत। लल्लन टॉप क्वेश्चन, पुट्टास्वामी केस निष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। इंदिरा साहनी और अन्य बेनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस आरक्षण की लिमिट 50% ही होगी। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल केस 24 अप्रैल 1973 में। नवतेज सिंह जौहर बेनाम यूनियन ऑफ इंडिया समलैंगिकता अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति। मन की बात रेडियो के ऊपर शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2014 दशहरे के दिन शुरुआत हुई थी। 100वां एपिसोड आया था। दस्तावेजीकरण के लिए एक बुक लॉन्च हुई थी, उसका नाम था कलेक्टिव रिप्रेट। लेखक थे इसके शेखर वेम्पति। शेखर वेम्पति प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष थे। लल्लन टॉप क्वेश्चन, विक्टोरी सिटी के संस्थापक थे सलमान रुश्दी। टॉम्ब ऑफ सेंट के संस्थापक थे गीतांजलि श्री को पुरस्कार किसका मिला था? अंतर्राष्ट्रीय उम्र का। अंबेडकर ए लाइफ का कौन था? शशि थरूर। स्पीर का प्रिंस हैरी। आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 126 भारत की रैंक थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में 4थी रैंक। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108वीं रैंक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वां नंबर की रैंक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 13वां नंबर की। ग्लोबल हैंगर 101 भारत की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप अस्ताना। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, थॉमस कप बैडमिंटन भारत ने जीता है पहली बार? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कर्नाटक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 तो इसमें फीमेल थी आर्यन सेमलेका सर्बिया की थी। मेल नोवाक जोकोविक सर्बिया का। डबल्स राफेल प्लस स्टेजनी ब्राजील की। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट विजेता सात्विक और चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा आयात निर्भरता को 30% तक कम, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 15 वर्ष या उससे अधिक जो भी निरक्षर है उसको पढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। इसकी शुरुआत 2022-23 से स्टार्ट हुई, 2026-27 तक रहेगा ये मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन 8 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 2023-24 से हुई थी, 2023 से 31 तक रहेगा। राइट टू हेल्थ ये राजस्थान। दिलीप महालेनोविस ये चिकित्सक थे ORS गोल के, हाल ही में पद्म विभूषण मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा देवदत्त चंद को। बैंक ऑफ इंडिया के कौन थे? रजनीश। लल्लन टॉप क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, आर वेंकटरमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी, DY चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के।
अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आस्कर पुरस्कार 2023 नाटू नाटू द एलिफेंट रियपर्स। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए। ग्रैमी पुरस्कार 2023 ऋषिकेश तीसरी बार व्यास सम्मान ज्ञान पागलखाना उपन्यास के लिए। मिस यूनिवर्स ग्रेबियल अमेरिका की। एक मई वाली क्लास का फटाफट रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा नारायण वागुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिंग कैच अप पहल व PRT पहल किसने प्रारंभ की? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपालकृष्णन का संबंध किस राज्य से था? तो इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला चिंतन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये थी कुमार गौरव सर वाली करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।